प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 जना मिली रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब हरेंद्र नंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी। बेचारी बड़ी गरीब निर्धन थी। उनका नाम सुखिया था। सुखिया दीदी जो थी इतना गरीब थी कि उसका 2 वक्त की रोटी नहीं जुट पाता था। रोटी नहीं जुट पाता था, दूसरे के घर दाई के काम करती थी। लेकिन भगवान दुखी को ज़्यादा दुख दे देते हैं तो उसके सर पे पहाड़ का बोझ हो जाता है। सुखिया दीदी जो थी दूसरे के घर में दाई काम करती थी, दाई के काम करती थी भैया, और करते करते उसका गर्भवती रह गया। 6 महीना का गर्भवती, पेट में बच्चा था, सिर्फ 6 महीना के, और उसके पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हो गया तो सुखिया दीदी बिल्कुल सहारा से बेसहारा हो गई। उसके पास कोई सहारा नहीं रहा। सुखिया दीदी बड़ी रोती थी, घबराती थी। उसको लगता था कि मेरा जीवन जो है कैसे कटेगा, कैसे बीतेगा। भगवान उद्र में भी संतान दिए हैं तो पता नहीं क्या होगा। उसके पति के देहांत होने के बाद 3 महीने बाद उसका लड़का जन्म लिया। सब लोग गांव वाला कहने लगे कि भाई देखिए, बेचारी सुखिया जो थी हम लोग के घर दाई के काम तो जरूर करती थी, और अब जो है इसका बच्चा जन्म लिया है तो इसका परवरिश हम लोग के करना जरूरी है। गुरु भाई बहना, सब लोग मिल के उसका परवरिश कुछ दिन किए। उसका बच्चा 6 महीना के हो गया गोद में। तब सुखिया दीदी फिर से काम करने लगी। धीरे 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 वो बेटा बड़ा हो गया। 4 साल 5 साल के हो गया तो जो भी वो बेचारी कमाती थी वो बेटा में लगाने लगी, बेटा के पढ़ाने लगी। सुखिया दीदी अपना रुखी सुखी भोजन करके, फटी पुरान पहन के, 1-1 रुपया जमा करके बेटा के पढ़ाने लगी। दीदी समय बीतता गया, समय बीतता गया। बेटा पढ़ने लिखने में बड़ी तेज था, बहुत तेज था। इतना तेज था कि स्कूल में अव्वल नंबर लाता था, और अव्वल नंबर देखकर सब प्रसन्न हो जाया करते थे। गुरुजी उसे पुरस्कार भी दिया करते थे इनाम में। गरीब जाने के उसके अच्छा सा पुरस्कार मिल जाता था। धीरे धीरे समय बीता और बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। परीक्षा में उसका मैट्रिक में अव्वल नंबर आया। 12th का भी एग्ज़ाम दिया, अव्वल नंबर आया। धीरे धीरे कंपटीशन का तैयारी किया और उसको सर्विस हो गया। सर्विस हो गया दीदी, तो बेचारी सुखिया दीदी काम करते रह गई नौकरानी के। दूसरे के घर में सुखिया दीदी काम करते रह गई, काम नहीं छोड़ी, काम करते रह गई। बेटा के सर्विस हो गया, बेटा का शादी हो गया। जब शादी हो गया तो उसका जो पत्नी थी घर पे रहने लगी। सुखिया के बहू घर पे रहने लगी, सुखिया भी घर पे रहती थी। अब बेटा कहने लगा कि माँ
सब दिन तू नौकरानी के काम की हो। हमको अच्छा लगता था कि तुम मुझको पढ़ाती थी, और अब जो है हम माँ इतने बड़े अफसर हो गए हैं, हम ट्रेन का ड्राइवर हो गए हैं, और तुम नौकरानी का काम करेगी माँ, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तो तुम्हारा बहू भी आ गई घर में, तुम्हारा पोता पोती भी हो गया, तो ऐसा करो माँ, सारा दिन तो दुखे का जीवन बिताई हो, अपना पोता पोती के खिलाना और घर ही में रहना। बेचारी सुखिया बोली कि ठीक है। अपना पत्नी से बेटा बोला कि सुखिया के बेटा कि ये सुनो प्यारी, मेरा माँ को अब नौकरानी के काम शोभा नहीं देता है। तुम्हारा भी मायके के आदमी आते हैं तो कहते हैं ना ये अच्छा नहीं लगता है, हम लोग का सर झुकता है, तो माँ के अब नौकरानी के काम मत करने देना। अब सुखिया नौकरानी के काम नहीं करने जाने लगी। धीरे धीरे बेटा जो था फिर से ड्यूटी पर चला गया। जो बहू है सुखिया के, वो कहती है कि बुढ़िया घर में ऐसे रह के क्या करेगी, खाली बच्चा के खिलाती है, कुछ करती नहीं है। बड़ी करती है तो झाड़ू लगा देती है, सब्जी बना देती, काट देती है, कोई ऐसा काम तो नहीं करती है। अरे बुढ़िया बाल बच्चा के गड़तर धोती है, और क्या करती है, वो गाय ले लेंगे तो बुढ़िया घास घूसा लाएगी, गोबर गोईठा करेगी, बैठल बैठल आओ क्या करेगी, अच्छा रहेगा। गुरु भाई बहना, सुखिया के बहू कहती है अपने सास से, सुखिया से कि ये माँ जी, दूसरा के यहाँ से दूध लाते हैं बाबू के लिए, तो एगो गाय ले लेंगे, तो गाय के हम लोग माए बेटी दोनों मिलके, सास बहू मिलके सेवा करेंगे, और सेवा करके और उसका भरण पोषण करेंगे तो हम लोग के अच्छा रहेगा, गोबर गोईठा भी हो जाएगा घर में खाना बनाने के लिए, आओ आपको भी अच्छा रहेगा। जो सुखिया थी, सुखिया बेचारी बोली कि हाँ ठीक ही है, ठीक ही है। तब क्या करती थी कि किसी के यहाँ चर्चा रहता था तो बच्चा के गोदे में लेके चल जाती थी चर्चा में, और सब लोग कहते थे कि अब अच्छा हुआ बहन जी, आप बड़ी दुख किए हैं, आप देखिए कितना दुख का जीवन बिताए, आपका बेटा अब अच्छा हुआ, नौकरी हो गया है, अब आप सास बहू अच्छा से रहिएगा घर में। सुखिया बेचारी कहती थी कि हाँ मेरा बहू बड़ी अच्छी है, मेरा बहू बहुत ख्याल करती है, मुझे बहुत अच्छा से रखती है, बहू के साथ हम बहुत अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं। दीदी जब चर्चा में सुखिया बहन नहीं जाने लगी, जो गाय थी, गाय का गोबर उठाना, बच्चे का संभालना, बच्चे का कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, और उसके लिए घास जाकर लाना। गुरु भाई बहना, जो बेटा था सुखिया के वो भी आता था तो उसके लिए भी बुढ़िया मिठाई बना के देती थी, बेटा भी खुश रहता था। धीरे 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 सुखिया का समय जो था झुक गया, समय झुक गया दीदी। तो बेचारे पोता पोती भी बड़ा हो गया, अब घर के झाड़ू भी लगाती थी, बैठ के धीरे धीरे लगाती थी। घास उससे गाय के लिए नहीं आने लगा, लेकिन बहू से कहती थी कि बेटी हम जाते हैं तो जमा करके रखेंगे बेटी, और तुम बांध के ले आना। तो मन ही मन बुढ़िया कहती थी कि बुढ़िया, बहू कहती थी बुढ़िया 10 रुपया लेती हो चर्चा में जाने के लिए, कि 10 गो रुपया हमको चाहिए, 10 रुपया लेके पता नहीं क्या चाटती हो, क्या खाती हो चर्चा के नाम से। और उसके बाद कहती हो हमसे घास नहीं आएगा, घास नहीं आवेगा, ऐसा हो सकता है, तुम लाओगी मार के धस के। का की दीदी बेचारी कुड़ कुड़ के जाती थी, थोड़ा थोड़ा करके लाती थी, थोड़ा थोड़ा लाती थी। बरसात के दिन था, घास ला रही थी बोझा बांध के, और रास्ते में गिर गई, रास्ते में गिर गई दीदी। तो उसका बोझा घास का गिर गया, बुढ़िया भी गिर गई,
पाँव फिसल गया। बेटा उस समय सर्विस पर से, डिप्टी पर से आया हुआ था। गांव वाला उसके माँ को उठाने लगे तो पाँव उसका कहना नहीं कर रहा था। पाँव उसका कहना नहीं कर रहा था तो बेटा के जाके बोले कि ए बाबू, आपका माँ का बुढ़ापा में घास लाने का है, देखिए तो गिर गई है, पैरवा फिसल गया, कैसे का हुआ। उतना सारा लेके आ रही थी, गाय रखते हैं तो घर में सानी पानी खिलाइए, बुढ़िया के भेज देते हैं घास भूसा के लिए, जाके लाइए। बेटा जो था दीदी ट्रेन ड्राइवर, गया तो माँ के देखा तो माँ के पहले नहीं उठाया दीदी, पहले घास के बोझा ले आया, ला के घर में रख दिया। उसके बाद अपना पत्नी के कहता है कि अरे माँ गिर गई है रे, आते हैं माँ के लेके। 4 बात उसका पत्नी चौखा दी। जो बुढ़िया के सुखिया के बेटा था वो गया अपने माँ के लाने, तो माँ तो बेचारी रो रही है पैर का दर्द से। माँ उठो, बुढ़िया के उठने का ताकत रहे तब तो उठेगी। बुढ़िया खड़ी नहीं हो पा रही थी। बेटा के लोग बोले कि अरे सब दिन माँ तुम्हारा गोद उठाई है, गोद खिलाई है, मेहनत मजदूरी की है, दाई दासी के काम करके, और तुम्हें पढ़ाई लिखाई है, और गोदी लेने में तुम्हारा इंसल्ट हो रहा है। बेटा कहता है कि हम सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, माँ का पाँव में मिट्टी लगा हुआ है, तन पे मिट्टी लगा हुआ है, मेरा कपड़ा में दाग लग जाएगा। देखिए दीदी, माँ जो थी, माँ नहीं कभी सोची कि मेरा कपड़ा में दाग लग जाएगा, लेकिन बेटा कहता है कि मेरा कपड़ा में दाग लग जाएगा, हम माँ के गोद नहीं उठा सकते हैं, माँ का पूरा शरीर गंदा है। लोग बड़ा चिल्लाए कि अरे कैसा पापी दुष्ट है रे, नहीं उठाएगा गोदी। बेटा गोद में लाया दीदी, गोदी करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहता है कि माँ का टांग टूट गया है, माँ का पाँव टूट गया है, अब 3 महीना के लिए माँ बेड रेस्ट में रहेगी। माँ का बुढ़ापा का शरीर है, हो सकता है कि हड्डी नहीं जाम लेगा तो माँ सब दिन बिस्तरे पर रहेगी। अब बुढ़िया का पैर कामयाबी नहीं होगा। बुढ़िया बेचारी झरझर रोती है कि हे महादेव, ई का कर दिए हमको, ई का कर दिए। बुढ़िया जो थी दीदी, दाई दासी के काम करती थी, बड़ी सारा गहना बना के रखी थी अपना लिए। बेचारी हंसली, बाजू, बहुटा, कंगना बना के सब रखी थी। कहती है कि बेटा जो है अपना पत्नी से कहता है कि अरे माँ का पैर टूट गया, माँ का इलाज करवाना पड़ेगा अच्छा से, और सेवा करना पड़ेगा। हम तो भाई घर पर नहीं रहेंगे, हम घर पर रहेंगे तो गुजर बसर नहीं होगा, मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा, माँ का ख्याल करना। सुखिया का बहू कहती है कि ए जी, आपके माँ थी, आपको सेवा करना पड़ेगा, जहाँ रहते वहीं ले जाइए, हम काहे सेवा करेंगे, हम नहीं सेवा करेंगे, हम काहे सेवा करेंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया के पाँव का तो प्लास्टर करवा ही दिए, गोड़ का प्लास्टर करवा दिए। बेटा बहू घर में ला के सुला दिए। बुढ़िया के तो कोई था नहीं, आगे नात नहीं पीछे पगहा, बीच नदी में लोटे गधा। एगो बेटियों रहती तो 15 दिन आके सेवा करती, लेकिन बुढ़िया के तो कोई नहीं था। गुरु भाई बहना, रतिया में पुतोहिया कहती है कि ए जी, मैया के गोड़वा टूट गया, और 3 महीना का हो सकता है कि 10 साल खटिया पर रहेगी, और खटिया पर रहेगी तो कितना सेवा करेंगे जी। हमनी दोनों मिल के और चलिए गंगा जी में फेंक लावेंगे, बरसात के महीना है ये है, और गंगा जी में फेंक लावेंगे मैया के, और मैया जो है गंगा जी में डूब के मर जाएगी, गंगा जी में डूब के मर जाएगी।
जो बेटा है वो कहता है कि अरे आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, सावन भादो के उमड़ल गंगा है, अब माँ के यदि गंगा में भीग देंगे तब पतो नहीं चलेगा और लोग से बोलेंगे कि हम माँ के अपना लेके चल गए हैं डिप्टिये पर, वहीं दासी लगा दिए हैं, सेवा करती है, वहीं माँ रहती है, माँ के नौकर लगा दिए हैं। बेटा बहू का दोनों का आइडिया मस्त था दीदी, आइडिया मस्त था। दोनों क्या किए रात्रि में, कहते हैं कि माँ ऐसा करो, चलो हम तुमको घुमाने ले जाते हैं। बुढ़िया कहती है कि नहीं बेटा, जब मोरा रहेला घूमे के उमरिया हो, गंगा रे जामुनमा नहीं कैली स्नाना मोरा बेटा जी, नहीं रे तीर्थ धामा हमाहू जे कैली हो, नहीं कभी सरजू नहैली मोरा बेटा जी, नहीं कहियो सरजू नहैली मोरा बेटा जी। शिव गुरु चरचावा में हमाहू जे गईली हो, तीन सूत्र पालन हम कैली मोरा बेटा जी। बेचारी बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, जब हम जवान थे तो भगवान मुझ पे विपत गिरा दिया, हम दाई दासी के काम किए, बर्तन धोए, कपड़ा धोए, झाड़ू लगाए, गोबर गोईठा किए दूसरा के घर, कहियो तीर्थ धाम नहीं किए बेटा, नहीं सरजू नहाए। आज मेरा बुढ़ापा का शरीर है बेटा, चलने का तो ताकतें नहीं है, तो हम कैसे कैसे करके हम जाएंगे, मेरा पाँव तो टूट गया है। बेटा कहता है कि नहीं माँ, ऐसा बात नहीं सोचो, हम एगो श्रवण कुमार भी पुत्र थे माँ, जो अपने माता पिता को बहंगी बना के कांधा पर ले जाके और चारों तीर्थ धाम करवाए थे। माता पिता के तीर्थ धाम करवाते करवाते अपना प्राण भी त्याग दिए थे माँ। क्या तुम्हारा हम बेटा नहीं है माँ? सवेरे चलेंगे माँ। कहता है बुढ़िया की जब ऐसने बात है बेटा तो जुग जुग जियो मेरे लाल, हम चलने के लिए तैयार हैं बेटा, लेकिन मेरा पाँव में तो प्लास्टर है बेटा, कैसे तुम ले जाएगा बेटा? गुरु भाई बहना जो बेचारी सुखिया है वो रोती है कि बेटा हम तो चले नहीं सकेंगे कोड़े। बेटा कहता है कि माँ दोनों मिलके अब पकड़ के माँ भगवान के दर्शन करवा देंगे माँ, और गंगा जी में स्नान करवा देंगे। माँ कभी तो तीर्थ यात्रा नहीं किया है, इसी कारण तुम्हारा पाँव टूट गया है। बेचारी सुखिया कहती है कि दान पुण्य भी नहीं किए हैं। कहती है कि ये बेटा हम बड़ी मनी पैसा दू के 5 के सिक्का रख ले हैं बेटा, 1 के सिक्का तीर्थ धाम पर कोढ़िया लंगड़ा अंधरा के दान करने के लिए होगा बेटा, दान करेंगे बेटा। और मेरे पास गहना गुड़िया बहुत सारा है बेटा, वो पहन के जाएंगे। बेटा कहता है कि माँ गहना तू पहन के जाएगी तो चोर लुंगेरा सब छीन लेगा, ऐसी चलो माँ। ए दीदी, सुखिया बहन बेटा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा जो है दीदी क्या किया, गाड़ी रिजर्व करके और माई के गाड़ी में बैठा लिया और कहाँ लेके चल गया दीदी? गंगा जी के घाट पर। गंगा जी के घाट पर ले जाके माँ के उतारा। दोनों पति पत्नी मिलके और गंगा जी के घाट पर बैठाया। ए माँ हम आते हैं पहले स्नान करके।
बुढ़िया कहती है बेटा जाके स्नान कर लो बेटा। बुढ़िया जो है स्नान कर, बुढ़िया का बेटा स्नान कर लिया। उसके बाद कहता है ये माँ, नाव पर बैठा के तुमको गंगा जी में थोड़ा सा घुमा देते हैं। बुढ़िया जो है, बुढ़िया नाव पर, बुढ़िया के नाव पर दोनों बेटा पुतोह मिल के बैठा दिया और नाव पर बैठा के और बुढ़िया के बेटा और बहू तीनों गंगा जी में गया। दीदी जब मलाह के बोला कि ये भैया देखो तू इधर उधर पीछे मत देखना, हम लोग आपस में बात करते हैं, पैसा कौड़ी ढेर सारा है मेरे पास, इसलिए अपना काम से काम रखना। झटके में आधा गंगा में जाके बुढ़िया के गंगा जी में टेल दिया। दीदी बेटा जो है गंगा जी में टेल दिया। बुढ़िया जो है, बुढ़िया गंगा जी में चल गई और गंगा जी में उगडुब होते होते कहती है कि हमारा के गंगा मैया साथ तो करी हसे, बेटा के अमर करी दिया मोरा गंगा मैया, नैया से हम गिरी गैली मेरे गंगा मैया। जुगा जुगा जिए बेटा, लंबी होवे उमरिया से, बेटा के किनारवा लगैया मेरे गंगा मैया। गंगा माई से कहती है बेचारी सुखिया कि हे गंगा मैया, हम तो गंगा जी में डूब गए, कैसे गिर गए पता नहीं चला, लेकिन मेरा बेटा के अमर कर देना, मेरा बेटा को किनारा लगा देना। जो मलाह है खेपते खेपते गुरु भाई बहना लग गया, अब किनारा लगा दिया और सुखिया के बेटा और बहू गंगा पार होके निकल गए अपना घर जाने के लिए तैयारी कर दिए। घर जाने के लिए तैयारी कर दिए। दीदी दोनों घर चल गए, दोनों घर चल गए और दोनों घर जाके अपना दोनों कह रहे हैं कि आहा मेरा माथा का बोझा हट गया, मेरा माथा का बोझा हट गया, अब शांति से खाएंगे। दोनों पति पत्नी कहते हैं कि अब शांति से खाएंगे। अब जो है माँ का सेवा करना पड़ता, बिस्तर पर रहती, पैर टूट गया था। पति पत्नी दोनों बड़ी बढ़िया से बतियाते हैं। गुरु भाई बहना महादेव के कृपा देखिए, बुढ़िया जो है बेचारी एकदम किनारा में आके लग गई। बुढ़िया मरी नहीं गंगा जी में, बुढ़िया का मृत्यु नहीं था, भगवान का महिमा अपरंपार है। बुढ़िया आके किनारा में लग गई। बुढ़िया आके तो किनारा में पानी से तो हिलकोरा मार के आके लग गई। दीदी मरी नहीं बुढ़िया, लोग उसे छानते कैसे और निकलती कैसे, उसका पांव तो टूटल था। आधी रात के शंकर भगवान और पार्वती दोनों घूमने के लिए नदी के अरार पर निकले थे, गंगा के सागर में घूम रहे थे, ओरा में घूम रहे थे। बुढ़िया जो है बेचारी पानी में डुबल दीदी किनारा में होके, और उसका पांव तो कहना नहीं कर रहा था, तो पुहार रही थी, कह रही थी कि हे महादेव, हे महादेव मेरा प्राण हर लीजिए, हे शिव गुरु। कितना पूजा पाठ करते थे, 1 रुपया मेरे पास नहीं रहता था, फुटलो कौड़ी नहीं रहता था, उसको बाद भी चर्चा में हम चल जाते थे। महादेव आज मुझ पे कृपा कर दीजिए महादेव। हम जीवन में नहीं खाते थे, लेकिन हम 8 आना के लेके प्रसादी आपके चरण में चढ़ाते थे। हे भगवान धूप दीप जलाते थे, भले हम नौकरानिये के काम करते थे, लेकिन आपके पूजा भक्ति एको दिन नहीं छोड़े। एक गुरु भाई बहना पार्वती जो है शंकर जी से कहते हैं कि ये जी देखिए ना,
लगता है रतिया के कोई कुहरता है ने बोलता है। महादेव जी तो अंतर्यामी सब जान रहे थे। कहते हैं ऐसा बात नहीं है पार्वती, कौन कुहरेगा कौन बोलेगा, पगला गए हैं। 1-2 बज रहा है रात और कौन कुहरेगा। पार्वती कहते हैं बिना देखले हम जाइबे नहीं करेंगे, कोई तो दुखिया है जो कुहर रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए बेचारी एगो विधवा है, इसका 20 बरस के उम्र में विधवा लिखल था, विधवा हो गई है, लेकिन इसका पेट में 6 महीना के बच्चा था और बच्चा जन्म लिया। बेचारी बुढ़िया जो है ये बेटा के खूब पढ़ाई लिखाई और बेटा जो है बेटा ट्रेन का ड्राइवर बन गया है और बुढ़िया के गोड़ टूट गया घास लाने में। बुढ़िया काम करती थी, बुढ़िया के गोड़ टूट गया तो देखो गंगा जी में बेटा पुतोया दोनों मिलके आके टेल दिया है कि बुढ़िया के सेवा करना पड़ेगा। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ कहते हैं कुछ लोग कुछ हम नहीं, ऐसा चमत्कार कीजिए ना जिसमें कि महादेव कुछ चमत्कार कर दीजिए जिसमें बेटा पुतो इसको तो अंगुलिया पर लेके चाटेगी। शंकर भगवान कहते हैं क्या चमत्कार करें, तो हम लोग विधाता, आप लोग 3 लोग के मालिक हैं, आप 3 लोग के मालिक रचयिता कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि क्या, तो इसको बुढ़िया के पैरवा ठीक कर दीजिए और बुढ़िया के पैरवा ठीक करके और इसको कुछ धन दे दीजिए, बुढ़िया घरे लेके चल जाएगी। उसको बाद देखिए कुछ कर दीजिए कमाल। कहते हैं कि अच्छा। शंकर भगवान जो है कहते हैं कि अरे बुढ़िया क्या हुआ, क्यों कुहर रही हो। कहती है कि बाबा आल बेटा पुतो लाया था नहाने को लिए सरजू जी में, तो नहाने को लिए लाया था तो क्या करें, गिर गए नाव से। कैसे गिर गए पता नहीं, तो घरे जाएगी बुढ़िया। तो बाबा कैसे जाए घर, बाबा मेरा पाँव तो टूटा हुआ है। बाबा जो है उसको निकाल दिए बुढ़िया की, बुढ़िया निकल गई। बाबा अपना उसको जल छिड़ दिए, उस पर भभूत छिड़ दिए और बुढ़िया के पैर ठीक हो गया। बुढ़िया के पैर ठीक हो गया तो बुढ़िया के कहते हैं कि घर जाएगी, तो हाँ तो देखो ये बुढ़िया बोरिया है से ले जाओ। बुढ़िया कहती है कि बोरिया में क्या है बाबा, तो ले जाओ घरे। तो अच्छा गुरु भाई बहना बुढ़िया जो है बोरिया उठा ली और बोरिया उठा के घरे लेके चल गई। घरे लेके चल गई, रात में बुढ़िया पहुंची। रात में बुढ़िया पहुंची था, बेटा के दरवाजा खोलाती है कि बेटा केवाड़ी खोलो, बेटा केवाड़ी खोलो। बेटा बहू दोनों कहता है कि ये जी अब आपके माँ हमको जान नहीं छोड़ेगी। देखिए 2 दिन न हुआ है मरला जी, गंगा जी में टेल के अला। अब आपके माँ जो है भूत बन के आके दरवाजा पर पुकार रही है। बाप रे बाप, आपको माँ जीने नहीं देगी। बेटा कहता है कि हाँ ये सही बात है। पोतवा पोतिया बड़ा बड़ा था दीदी। पोतवा पोतिया जो बात सुना तो सोचता है कि हाँ मेरे दादी दरवाजा पर आई है। हमको मम्मी पापा कहते हैं कि भूत आया है। दरवाजा खोल के और दादी में जाके लिपट के कहता है कि दादी कहाँ गई थी, तुम्हारा पाँव टूटल था तो पाँव बेस हो गया। दादी खाना खाई तो नहीं बेटा खाना नहीं खाए हैं। जो पोतवा था पकड़ के अंदर ले गया दीदी और पोतिया बोरिया उठाई। पोतिया बोरिया खोल के देखती है तो दीदी बुढ़िया के टीका नथिया कंगना हंसली बजुआ बहुटा लरछा कमरधनी सब गहना उसमें पड़ा हुआ है। बढ़िया में सोना चांदी के गंगी जमनी गहना है। गहना देख के पोतिया कहती है कि ए दादी
इतना सारा गहनवा कहाँ से लाई? इतना मनी गहना है, कहाँ से लाई दादी? बुढ़िया कहती है कि ए बेटी, हम गए थे गंगा जी के नहाने तो नाव से गिर गए और किनारा में आ गए तो एगो बूढ़ा हमको ये सब दिए हैं बेटी, और पैरवों के पटिया ठीक हो गया बेटी। जे पोतिया है जो घर से में खाना खाने को लिए ला के दिया। बेटा पुतो कोठी के सांधी में दुआक गया दीदी कि माँ तो भूत बन के आई है, माँ के तो हम मारिए दिए हैं। जो बेटी है वो जाके खाना खिला के दादी के तेल लगा के सेवा करके और सुला दी। सवेरे हुआ था, कहती है कि बुढ़िया के सारा गहना पोती पहना दी दीदी। ए दादी, इतना मनी गहना लाई है तो पहन लो। पोता पोती सारा राज जानता था कि मेरे मम्मी और पापा गंगा जी में ले जाके दादी के टेल दिए हैं। कहते हैं कि ए जी ए दादी पहन लो। बुढ़िया पहन ली दीदी। सवेरे उठी, बेटा पुतो अब का करे, किधर भूतवा बन के बुढ़िया पड़ल है। बाप रे, बुढ़िया भूत बन के आई है। बुढ़िया तो बाप रे पूरा गहना से लद गई है। अब तक कीवा के पास पैसा उसको रखल है ढेर मनी, सब बिस्तरवा पर पोतिया पैसवा रख दी दीदी। वो तो हिया जो है देख के कहती अपना पति से कि ये जी माँ के देखे हैं कितना सारा गहना पहन के आई है। माँ गहना पहन के आई है तो हाँ देखिए ना। आप बेटा पुतो दोनों लटक गया। इतना सारा गहना कहाँ से लाई माँ? बेचारी बताई। अब पुतो के मन में लग गया दीदी किया बुढ़िया के गंगा जी में टेले, तब बुढ़िया इतना मनी गहना और पैसा लेके आई है। कहे ना अपना माई के ले जाके हम यही काम कर देंगे तो हमको माई भी और लेके आएगी। एक तो मेरा भाई गरीब है, उसको खाने पीने का ठिकाना नहीं है। मेरा पति का तो नौकरियों है, लेकिन मेरा माता पिता कितना गरीब है। मेरा भैया भाभी दूसरा के घर मजदूरी करते हैं। भाभी है नौकरानी के काम करती है। अच्छा क्या करेंगे, माई के लावेंगे। एक गुरु भाई बहना नैहर गई है। नैहर जाके कहती है अपना भौजाई से कि ए भाभी माई के गोड़ तोड़ दीजिए, और गोड़ तोड़ के अब आप और भैया दोनों मिलके गंगा जी में ले जाकर टेल दीजिए। और जब गंगा जी में टेल दीजिएगा ना तब माँ आएगी सोना चांदी रुपया पैसा लेके ढेर सारा। कहती है कि हमसे नहीं होगा, आप ही ले जाके टेल दीजिए, आपके माए हैं, हमसे को बस की बात नहीं है। गुरु भाई बहना क्या करती है, ले जाके बेटी जो है अपना घर ले जाती है और घास लावे लगी भेजती है और कहती है कि माँ तू आरी पर से गिर जाना। बुढ़िया आरी पर से गिर गई दीदी, उसका भी गोड़ टूट गया। बुढ़िया जो के बेटी और दामाद दोनों मिलके लाया घर, प्लास्टर करवा दिया और ले जाके गंगा जी में टेल दिया दीदी। ले जाके गंगा जी में टेल दिया। गंगा मैया के कृपा बुढ़िया मरी नहीं, किनारा आके लग गई दीदी, किनारा आके लग गई। जो शंकर भगवान और पार्वती फिर से सैलानी में घूमने के लिए निकले दीदी, उसको लाए, उसको देखे तो निकाल दिए और कहते हैं कि बुढ़िया घरे जाएगी। तो हाँ गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो हैं एक मानव रूप बन के और 4 गो आदमी खोजवा के और उसको बुढ़िया के घर भेजा दिए दीदी। बुढ़िया के घर भेजा दिए। बुढ़िया के जो था सुखिया के बेटी के पुतोह के माई जो थी उसको शंकर भगवान घरे भेजा दिए। मानव रूप बन के लोग पहुंचा दिए। शंकर भगवान उसका मजदूरी दे दिए, लोग पहुंचा दिए उसको घरे। जब बेटी देखती है तो उसका पाँव पूरा बजा बजा दोनों पाँव टूटा हुआ है। बाप रे, उसका तो पाँव में
में पूरा कीड़ा मकोड़ा भर गया है, पूरा दुर्गंध मार रहा है। सुखिया के पुतोह जो है कहती है कि बाप रे, हमको सास गई थी तो इतना मनी पैसा गहना लेके आई और हमको माई के 4 गो मिल के यहाँ पहुँचाने आया है, दोनों गोड़ टूट गया है। बाप रे बाप, ये हमको से सेवा नहीं होगा। गुरु भाई बहना, बेटी क्या की कि उसको अपना माई को अपना मैके छोड़ने गई, डंडा लेके भाई अब हो जाए, उसको निकाल दिया कि अरे तू अब मेरा माँ को कितना बढ़िया से हम लोग सुखी से खा रहे थे, मेहनत से कमा रहे थे, और तू ले जाके गोड़ तोड़ दिया और लाया है पहुँचाने के लिए। ले जाके सेवा करो और बेच करके लाना, और नहीं तो जीवन भर ढुकने नहीं देंगे। भौजाई कहती है सुखिया के पुतोह के, सुखिया के पुतोह अब नरक में नहीं दीदी और नहीं स्वर्गे में। का कि घर लेके आई, अब रोज माई के पैर धोती गर्म पानी से, उसका पट्टी बदलती। जख्म इतना बड़ा हो गया दीदी कि पूरा उसमें कीड़ा हो गया, पूरा कीड़ा हो गया। और धीरे धीरे रट भिनट के दीदी 6 महीना साल भर खटिया पर रही। सुखिया के समधिन, सुखिया के बहू खूब सेवा की, नाक मुन मुन के। धीरे धीरे उसका मृत्यु हो गया। सुखिया जो थी, और मृत्यु हो जाने के बाद वो नरके में गई। सुखिया जो थी, सुखिया के भी समय आने पर मृत्यु हो गया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वयं महादेव इसे लेने आए और महादेव इसको प्राण को स्वयं लेकर चले गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। गुरु भाई बहना, सुखिया के बहू चालाकी की, लेकिन चालाकी रहा नहीं। उसका सास का सुखी जीवन बीता और माँ का कितना सेवा करना पड़ा। तो गुरु भाई बहना, कभी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।